नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा, माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीजीएल 2024 का एग्जाम आने ही वाला है। अब देखा जाए तो अगर एग्जाम डेट तो अभी नहीं पता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 60 दिन से भी ज्यादा आपके पास नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम हुए, एसएससी ने खूब सारे एग्जाम लिए हमारे जो है सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, सीएचएसएल 2024 और सीएचएसएल 2024 में खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन जो बेहतरीन सवाल आए। देखो अब यहाँ चल क्या रहा है कहानी कि जो सारे कॉन्सेप्ट पूछे जा चुके हैं उनसे कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन अलग भी पूछे जा रहे हैं, थोड़ा लेवल उनका चेंज हो रहा है ना। और उसी पैटर्न को ध्यान में रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सीजीएल में भी उस टाइप के ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सवाल सीएचएसएल 2024 में आए हैं वो सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो पहली बार पूछे गए हैं, उन पे आपको विशेषकर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है तो हो सकता है सीजीएल में भी आपको देखने को मिले। इसी तरह जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल पूछ लिया पहली बार, है ना। तो ये चीजें कुछ नई हैं जो उन पुराने कॉन्सेप्ट से हट करके एक आधा क्वेश्चन हमेशा नया आता है। ठीक है, उनको हमें ध्यान में रखना है कि हाँ सीजीएल के लिए हमें अवेयर रहना है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे जिनको इग्नोर किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा। आज की इस क्लास से छोटी सा सेशन रहेगा, और यहाँ से आपको अगर सीजीएल में ये मान के चलो कि आपकी शिफ्ट में अगर सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आता है तो 2 नंबर आप पक्के कर रहे हो। ठीक है, शुरू करेंगे आज बहुत ही मजेदार सेशन के साथ। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है सीएचएसएल 2024 में ये सवाल आया। ठीक है, इसमें क्या है, देखो स्फीयर की इक्वेशन यहाँ पर मुझे बतानी है। ठीक है, पहली बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, आज तक कभी सीजीएल में या एसएससी में ऐसा सवाल आया ही नहीं था। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन मुझे बतानी होगी जिसका सेंटर मुझे दिया है और रेडियस दी है। बेहतरीन टाइप का सवाल है। ठीक है, किसी स्फीयर का, चलो हम पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं और फिर हम उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है। तो स्फीयर किस तरह से होगा, आपको पता है कि स्फीयर की तो 3 डायमेंशन होंगी ना, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होंगी, तीनों में होगा। ये गोला है ना, केवल एक्स और वाई में तो होगा नहीं, ये गोला है तो तीनों में होगा। अगर ये मेरे भाई तीनों में होगा तो इसका सेंटर अगर मान लो ए बी सी है ना, ए बी सी इसका सेंटर है, तो स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। अगर इसकी रेडियस r है और ABC सेंटर है, तो एक स्फीयर की इक्वेशन में लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन इस स्फीयर की बन जानी चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर रहेगी और यहाँ से हमारा सीधा सीधा इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसको लगाओ सीधा सीधा, तो x माइनस a करोगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे देखोगे y माइनस 2, v 2 के बराबर है तो y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 मतलब कि z प्लस 3 का स्क्वायर बराबर मेरे हो जाएगा भाई r स्क्वायर। रेडियस कितना है, 9, 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9, ये मुझे मिल गया। अब यहां से बस मुझे देख लेना मेरा कौन सा ऑप्शन बनेगा। पहले तो मैं ये देख रहा हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो 2x वाली टर्म आ रही होगी, यहीं से देख लेते हैं। चलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब में आ रहा है, यहाँ माइनस 2x है, ये नहीं हो सकता, 2x ढूंढ लो भाई, प्लस का 2x एक में ही है, सी में बात खत्म हो गई। ये रहा, ये मेरा आंसर हुआ, बात खत्म। ठीक है, आंसर तो हमने देख लिया, सीधे टिक भी कर दिया बहुत आराम से। क्वेश्चन का मतलब आप ये देख रहे हो कि लेवल कुछ भी नहीं था, सवाल में ऑप्शन बहुत इजी थे, बस कॉन्सेप्ट की दिक्कत थी। कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो इजीली कर ले जाएगा। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, अगर सेम टू सेम सीजीएल में आ जाए तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। इक्वेशन पूछिए, उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करवाया है उसने। ठीक है, अगर मान लो ये तो रही स्फीयर की बात, अगर एग्जाम में वो पूछ ले सर्कल पे, है ना, तो हमें सर्कल की भी इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो सर्कल है वो तो 2 डायमेंशन में ही होगा, सर्कल तो 2 डायमेंशन में ही होगा, 2 डायमेंशन में हमारी x और y में ही बनेगा, है ना। अगर उसका सेंटर ए बी है और रेडियस r है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, हम इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है,
क्लियर है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर सर्कल पे पूछता है तो यहां से सवाल बनेगा। अब इसको किसी भी तरह वो घुमाने की कोशिश करेगा, या सीधे क्वेश्चन पूछता है, देखने की वाली बात होगी सीजीएल के प्रीलिम्स में किस तरह सवाल आता है। ठीक है, और एक सवाल देखो, ये सारे सीएचएसएल के ही अभी के क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर लेंथ बतानी है मुझे ओरिजिन से टू द लाइन 6x + 8y - 48 = 0 की। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ बतानी है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। जो परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, अगर लाइन मेरी ax + by + c के फॉर्म में है तो वो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है? वो लेंथ क्या होती है? मॉड लेंगे c/√a² + b², ये लेंथ हो जानी है सीधी सीधी। ठीक है, सिंपल है। तो लाइन ये रही मेरी ax + by - c की फॉर्म में, लेकिन मुझे +c देखना है, तो ये -48, ये लो, मॉड लगेगा अपॉन √, ये रहा a, ये रहा b, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतना सा सवाल था। 6² + 8², ये कितना बन जाएगा? 48, मॉड लगा है, बाहर पॉजिटिव आएगा, नीचे 10 बनेगा, 4.8 मेरा आंसर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, सवाल इसी लेवल के हैं। बस कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और सीधे सॉल्यूशन आप देख रहे हो। ठीक है, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन 5x + 12y = 60 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस मतलब क्या कह रहा है? x एक्सिस और y एक्सिस से इंटरसेप्ट हो रही है लाइन, वो मुझे लेंथ बतानी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इस तरह से देखो, ये है मेरे पास, है ना। अब ये यहां पर ये लाइन है मेरी, ठीक है, ये यहां कहीं काटेगी, है ना। तो इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं a,0, यहां पर मतलब x a के बराबर और ये y 0 के बराबर। x एक्सिस है, जानते हो आप, x एक्सिस है तो वहां पर y 0 होता है ना। ये y एक्सिस है, यहां पर x 0 होता है ना। तो ये वाला पॉइंट मान लो होगा 0, b, तो ये लेंथ कितनी होगी? √a² + b²। यही मेरा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा, है ना, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये पॉइंट a और b कहां से आए हैं ये समझने की कोशिश है। अगर मेरी लाइन इस फॉर्म में लिखी है तब x/a + y/b = 0। अगर इस फॉर्म में लिखी है, तो मैं डायरेक्ट ये निकाल सकता हूं, है ना। एक तो तरीका है कि आप इसमें y 0 करो, है ना, फिर x 0 करो और x और y के ये वैल्यूज निकालो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी x और y को। वरना डायरेक्ट आप इक्वेशन को ही इस फॉर्म में लिख लो, ये ज्यादा बेहतर है। इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, x/a y/b बराबर 0 के, वहां से सीधा सीधा आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूं? 5x 60 को इधर ले आओ, है ना। ये इधर 0 नहीं होगा, सॉरी, 0 कहां से आया? =1, ठीक है। और 12y/60 = कितना बनेगा? 1। तो x/a कितना है यहाँ? 12, और y/b ये कितना बनेगा? 5 = 1। अगर इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आने के बाद मुझे √a² + b² करना होगा। तो इस क्वेश्चन में भी मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, बिना पेन उठाए मैं आंसर भी कर पाऊंगा, है ना। √12² + 5², सीधे सीधे आंसर मेरा 13 हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है ना। लेकिन ये टाइप सारे आए हैं तो हमें फेमिलियर होना जरूरी हो जाता है ना, कि हम थोड़े फेमिलियर हो जाएं, जिससे कि एग्जाम में आए तो हमें डर ना लगे अचानक से ये क्या आ गया। सिंपल क्वेश्चन भी जब पहली बार देखते हैं तो अचानक से वहां हाथ नहीं चलता है, पहले ही इतना प्रेशर है। इसीलिए एक बार इन्हें देख लोगे, कर लोगे, निकाल लोगे तो वहां पे बहुत आसान लगेगा। फ्री के 2 नंबर, सही है। ये CHSL पे में एक और सवाल हमारा आया है। सर्कल जो है जिसका सेंटर 2, 3 है, वो टच कर रहा है लाइन को 4x + 3y - 7, तो रेडियस सर्कल की बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सर्कल है, ये रहा, ठीक है, ये इस लाइन को टच कर रहा है, एक लाइन है इस तरह से यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, मुझे सर्कल का सेंटर जो है दे रखा है, वो कितना है? 2 और 3, और लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x + 3y - 7 = 0। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, और उससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहां पर है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा ही,
कहने का मतलब मुझे अगर ये रेडियस बतानी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है यहाँ से। तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है कि अगर मेरी लाइन है किसी इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में मेरी लाइन है, ठीक है। अगर ये पॉइंट है, कुछ पॉइंट का नाम दे दो x1 y1, है ना। तो अगर मुझे x1 y1 का डिस्टेंस बताना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस आता है मेरा मॉड लगेगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस इतना आएगा, ठीक है। तो यहां से ये लगाएंगे तो देखो, अब इसे लगा दो और कुछ नहीं करना, इसे सीधे सीधे लगाओ। ax1 मतलब 4 इंटू 2 देखो प्लस 3 इंटू y2, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 पूरा लिख रहा हूं मैं आपके लिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे, अपॉन मॉड लगेगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी कितना है 4 और 3, इनका स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इनका स्क्वायर मत कर देना, इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मेरा क्या बन जाएगा, नीचे 5, ऊपर कितना बन रहा है 8 और 9, हाँ 8 और 2 10, खत्म। तो 2 आ जाएगा सीधा सीधा 2 यूनिट्स। यानी कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा कोई परेशान नहीं करेगा, मेन है कॉन्सेप्ट। चलो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा आज के सेशन में, बहुत छोटा सा सेशन है, मजेदार, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों इक्वेशन का अगर पी क्यू है तो वैल्यू बतानी 3p प्लस क्यू, कुछ नहीं सीधे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब पी और क्यू की वैल्यू निकालनी, कहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इस क्वेश्चन में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा है, -2p प्लस क्यू माइनस 13 इक्वल टू 0। कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं निकाल लो, फिर 3p प्लस क्यू निकाल दो, यानी p और q निकालना है। यहाँ से कैसे निकाल लो, देखो कोई भी एक बराबर कर लो, वहां से हो जाएगी इक्वेशन सोल्व। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको बराबर कर लेता हूँ, इसे 2 बना देता हूँ, 2q, बस खत्म हो जाएगा। अगर इसे 2 बनाना है तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की इसमें मल्टीप्लाई है ना, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो सॉल्व करो अब इसे, तो ये -4 है तो ये -p मिलेगा, है ना, ये तो कट जाएगा जब ऐड करोगे तो। अब ये कितना मिलेगा 26 माइनस का मतलब -3 इक्वल टू 0, मतलब p कितना मिला, p मिला है -3, p -3 मिला, q कितना आएगा, q यहां से ही आ जाएगा, ये -2p था और -3 प्लस का 6 प्लस q माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो q कितना आ रहा है यहाँ से 7, q आया है 7p -3, 3p प्लस q बता दो, 3p करोगे -9 प्लस 7 -2, बस खत्म। 3p प्लस q कितना आ रहा है -2, खत्म सवाल, है ना, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें सोचने वाला ज्यादा। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई 10 है, -3x प्लस वाई 2 है, मुझे इन बोला गया इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों लाइन कुछ इस तरह से, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मानना दोनों लाइन इस तरह से एक पॉइंट पे काट रही हैं, एक ही पॉइंट पे काट रही हैं, तो एक ही सॉल्यूशन इनका मिल रहा है, एक ही पॉइंट ऐसा है, x और y की एक ही वैल्यू ऐसी है जहां पर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि डिस्टेंस मुझे बताना है इस यूनिक सॉल्यूशन के बीच और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x एक्सिस, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का x एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x एक्सिस का मतलब y 0 है ना, x एक्सिस का मतलब है कि यहाँ पर x एक्सिस ये रहा, इस पे मेरा क्या होगा y 0 होगा, y को 0 करूंगा तो x क्या मिल रहा है 10, देखो y को 0 मिल रहा है तो पॉइंट क्या होगा वो 10,0 है ना, ये पॉइंट होगा इस वाले का। तो यहाँ x एक्सिस के साथ इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 10,0, ठीक है। 10 थोड़ा सा दूर बनाते हैं तो और आपको क्लैरिटी आएगी, ये होगा 10,0, ये हमारा जो है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन बता दो अब क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, -3x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्या देखते ही बता पा रहे हो क्या, अगर आप वैल्यू से देखते ही रख के भी, बहुत बच्चे ऐसे देख के रख देंगे वैल्यू सीधे, अगर 2 और 8 बनती हुई दिख रही है देखो, वरना आप सॉल्व कर लो, टेंशन मत लो किसी भी चीज की, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस बनेगा साइन, माइनस का प्लस, ये माइनस, ये लो, तो 4x बराबर 8x 2,
x 2 है तो y कितना हो जाएगा सीधा सीधा 8, है ना। x 2 y 8, x 2 और y 8, करीब यहाँ पे पॉइंट होगा, ये लो। तो इसका मुझे अब वहां तक डिस्टेंस बताना है। क्या होता है दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस, आपको पता ही है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब जो दोनों पॉइंट हैं उनको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके अपनी वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 स्क्वायर, और 0 माइनस 8 या 8 माइनस 0 जो भी करोगे वहां से भी 8 स्क्वायर, 8√2 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन सवाल। एक और, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सिंपल हैं, कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम इजीली कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का, ठीक है, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह रहा है y इक्वल टू के एक्स प्लस 5 पे लाई करता है, k की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल सवाल है यार। x प्लस वाई इक्वल टू 2 होगा तो x y दोनों 1 1 होंगे, है ना। यहाँ पे 1 रख रहे हो तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x 1 है y 1 है, सिंपल, है ना। बताना है k की वैल्यू, अगर ये इस पे लाई करता है, इस पे लाई करता है मतलब x y दोनों को 1 रखो, y 1 रखोगे तो x को 1 रखोगे तो k कितना होगा, माइनस का 4, खत्म। इतने इजी हैं कुछ क्वेश्चन तो। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन बताना है क्रिएटेड बाय द टू लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई माइनस 2 बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस। ये एक बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। पहले मेंस में, सीजीएल मेंस में बहुत आए हुए हैं ऐसे सवाल। सीजीएल मेंस में, प्री में आते थे, मेंस में तो भर भर के आते थे, जरूर आता था ये क्वेश्चन, है ना। ऐसा क्वेश्चन क्या है सवाल, फिर से ध्यान से देखो भाई। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे देखना पड़ेगा अगर एरिया बताना है, और एक्स एक्सिस से। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस तरह बनाऊं, ये x है, ये y है, ये दोनों लाइन है। अब एरिया बताना है मुझे, एरिया तो कुछ ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है, और उसका एरिया मुझे x एक्सिस से देखना है। कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन x एक्सिस से एरिया देखना है। x एक्सिस से अगर एरिया देखना है तो सबसे पहले इनका x एक्सिस पे इंटरसेक्शन मुझे देखना होगा, वो मैं एक झटके में देख लूंगा बहुत आराम से। y 0 करूंगा इसमें तो x कितना 3 है ना, तो पहली वाली लाइन 3,0 पे यहाँ x एक्सिस पे लाई करेगी, है ना, x एक्सिस पे यहाँ काटेगी। दूसरी लाइन 2x माइनस वाई माइनस 2 है, y 0 करोगे तो x माइनस 1 मिल जाएगा। देखो बिना पेन उठाए यहाँ ये -1,0 पे लाइन काटेगी, है ना। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना बाकी रह गया, वो हम निकाल लेंगे। 2x प्लस वाई कितना है 6, है ना, और 2x माइनस वाई कितना है -2। बहुत ईजी है, सीधे सीधे ऐड कर दो तो 4x 4 के बराबर मिल रहा है, x मिल रहा है मुझे 1 के बराबर, x 1 मिला और y कितना मिलेगा, x 1 है तो y 4। ये लो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया कितना 1,4। ये 1,4 पे यहाँ काट रही हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जब आप इसे इस तरह बनाओगे तो एरिया इनके बीच का क्या बनेगा, एक तो ये ऐसे, है ना, और ये लाइन इस तरह जा रही होगी, ये लो आगे तक ले जाना है तो ले जाओ, वरना ये एरिया मुझे बताना है, ये पूरा एरिया मुझे बताना है इस क्वेश्चन में, ये पूरा एरिया मुझे बताना है। ठीक है, ये एरिया बताना है। इसके लिए क्या करूं मैं, इसके लिए क्या करूं, मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये रहा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है, y की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, y की वैल्यू 4 है तो हाफ बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया देख लेंगे बस। हाफ हाइट कितनी है 4 और बेस कितना है, x यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, 3 से -1 तक वैल्यू है 4, 8 यूनिट आंसर हुआ, खत्म। बताओ, है ना, 8 स्क्वायर यूनिट्स, 8 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर में होगा ना, 8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा स्क्वायर में। चलो, इजी लगा। चलो अगला सवाल है, ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन विल बी, इन दो इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। बहुत सिंपल सवाल है, x प्लस 2y 15, 4x प्लस 8y 13, इनका ग्राफ कैसा होगा। भाई इनका ग्राफ तो पैरेलल होगा। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लो दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। तो इनके कोफिशिएंट के हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं
कि इन लाइन की कैसी आपस में रिलेशनशिप होने वाली, कैसे इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी। मतलब a1 बाई a2 अगर जो कोफिशिएंट है b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर ये आपस में बराबर ना हो तो इनका क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे इस तरह से मिलेंगी। ठीक है, एक पॉइंट पे ही मिलेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी भी कुछ नहीं होगा इनके बीच। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, ये दोनों लाइन किस तरह से होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के पैरेलल चलती चलाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, कभी नहीं मिलेंगी, हमेशा पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्या ये इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन हो रही है। अपॉन 4 है ना, 2 अपॉन 8 4 है ना, 1 अपॉन 4 और 2 अपॉन 8 भी 1 अपॉन 4 है, ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है। और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है इसके, तो पैरेलल होंगी ये। ठीक है, आंसर तो मिला। एक और कंडीशन बनती है, वो क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही बराबर हो जाएं तो ये दोनों लाइन किस तरह से होंगी, एक के ऊपर एक लाई करेगी। मतलब ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है कहने का मतलब ये सेम लाइन है ना, बिल्कुल सेम लाइन है, एक के ऊपर एक है। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना, इसमें होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। भाई एक के ऊपर एक है, सारी वैल्यू पे सेम ही सॉल्यूशन है, हर वैल्यू पे आंसर इनका सेम ही है। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस ये होता है जहां लाइन पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा है ना, कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता इनका, ये हमेशा कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, कट ही नहीं करेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह कट कर रही है ना। और फिर से देखो ये तो एक के ऊपर एक ही लाई कर रही है, तो हर पॉइंट पे एक ही है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइटली हर पॉइंट पे ही मिली हुई है एक दूसरे से। ठीक है, तो आओ एक और क्वेश्चन देखें इसी पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द लाइन्स 5x प्लस ky माइनस 2 एंड k प्लस 1x प्लस 4y प्लस 7 विल बी पैरेलल। ये दोनों पैरेलल कब होगी, अभी कंडीशन देखी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लगाना है, तो 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू k अपॉन कितना 4। किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा ये, k इक्वल टू 4 पे। 4 पे क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 4 प्लस 1 5, 4 अपॉन 4 दोनों 1 1 के बराबर, खत्म, यही सवाल था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसी पे आया हुआ। फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k डू द फॉलोइंग पैरेलल लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की अभी कंडीशन देखी हमने, ये रही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है ना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस इजीली हो जाएगा अब हमसे। क्या करूं मैं, k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k इक्वल्स टू k बाय माइनस 3 अपॉन k, वो भी होगा लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, k निकालनी है, k की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, यहीं से आ जाएगी। k स्क्वायर कितना है 36, k की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, वैसे तो k प्लस माइनस 6 होगा लेकिन केवल पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, सिंपल सा सवाल पूछा है। ठीक है, तो देखो इस छोटे से सेशन में हमने CHSL के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे बेहतरीन सवाल देखे, जो नए नए क्वेश्चन आए थे वो भी हमने देखे। ठीक है, अब जैसे कि मेरा स्पार्टन 1.0 बैच चल रहा है यूट्यूब पर ही लाइव बिल्कुल फ्री, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, कॉन्सेप्ट भी डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, और सारे बेहतरीन सवाल नए नए जो एग्जाम है उनके भी अपडेटेड कंटेंट में कराता रहता हूँ, जैसे सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए, सीपीओ में पूछे गए, उस बैच में मैं कराता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक प्रैक्टिस करनी है और आपको लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस करनी है, उसमें मैं 500 प्लस क्वेश्चन अरिथमेटिक के करा रहा हूँ है ना, 500 प्लस क्वेश्चन ही मैं एडवांस के कराऊंगा, तो आपको 10,000 क्वेश्चन लगा के वो करीब 1100-1200 सवाल वो मिल जाएंगे आपको मोस्ट अपडेटेड कंटेंट पे, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वो सारे क्वेश्चन जरूर लगा लो, टेलीग्राम पे PDF जाती है, अगर आप सारी वीडियो नहीं देख रहे हो तो सारे क्वेश्चन लगा लो, लेकिन अगर वीडियो
देखोगे, लेक्चर देखोगे, तो आप ये पाओगे कि हाँ ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है उसको करने का। ठीक है, जैसे भाई क्वेश्चन को डेविएशन से कैसे करना है, वहां पर मैं देख रहा हूँ बच्चों बहुत दिक्कत आती है, कहाँ एलिगेशन लगना है, वो सारे के सारे तरीके मैंने अरिथमेटिक में इस तरह से एडवांस में एकदम बेहतरीन तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि वो सारे क्वेश्चन लगा जाओ, तो आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक की तरह हो जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। जैसे आपने लगा लिए मोस्ट अपडेटेड कंटेंट, जो आप खुद छांटते रहोगे बैठ के कि मैं ये क्वेश्चन करूं या वो करूं, कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा अच्छा सवाल, लेकिन वो सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए मैं सारे वहां लाता हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप वो सीरीज पूरी तरह से अगर फॉलो करोगे तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलो, तो मेरी तरफ से ये थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सेशन, सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सवाल। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।